राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पर ट्रैप शूटर रंजन सिंह सोढ़ी के नाम की फाइनल मुहर लग गई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रवीश बिष्ट ने। रंजन सोढ़ी देश के एक बड़े शूटर हैं और उन्हें भारतीय खेलों का सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न मिलने वाला है। रंजन हमारे साथ हैं और हम उनसे जानते हैं उनकी इस अचीवमेंट के बारे में। रंजन, सबसे पहले तो हार्दिक बधाई आपको कि आपको अवार्ड मिलने वाला है। थैंक यू। अच्छा, जो अवार्ड आपको मिल रहा है राजीव गांधी खेल रत्न, कितने मायने हैं आपके इस अवार्ड के लिए अपनी लाइफ में? देखिए, हर अवार्ड का बहुत अहमियत होती है कि एक खिलाड़ी के लिए, और राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक डिटर्मिनेशन और एक मोटिवेशन मेरे को मिल रही है कि आगे चल के और अच्छा करना है। 2010, 2011 आपने कहा कि उस समय भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन मिला नहीं, तो डिसअपॉइंटेड हुए थे उस वक्त? जाहिर की बात है, 2010 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मेरी, 2011 में भी थी, बट डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बट लाइफ गोज ऑन। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको जब कोई अवार्ड नहीं मिलता है तो आपको और मेहनत करनी चाहिए और आगे और प्रदर्शन अच्छे करने चाहिए ताकि आपको कोई अवार्ड के लिए मना ना कर सके। ये जो जर्नी रही है आपकी डबल ट्रैप तक की, इसके बारे में कुछ बताइए। कैसे शूटिंग को आपने अपनाया और फिर वर्ल्ड लेवल पर कामयाबी हासिल की? मेरे को गन्स का शुरू से ही शौक था। तो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, फिरोजपुर से। तो जब मैं दिल्ली में आया अपनी पढ़ाई करने, आई वाज इन क्लास 6, तो यहाँ शूटिंग करनी सिंह शूटिंग रेंज है, तो वहाँ जाना शुरू करा। सो इनिशियली था एज अ हॉबी थी, बट आफ्टर आई फिनिश्ड माई स्टडीज आई स्टार्टेड शूटिंग प्रोफेशनली। एंड 2002 में पहली बार जब मैंने इंडियन सीनियर टीम को रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद एज अ प्रोफेशन आई हैव टेकन अप। और रंजन, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर गए, पहली बार जब आप गन चला रहे होंगे वहां पे, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? मेरे को अभी तक याद है, पहली बार जब इंडिया की जैकेट पहनी थी तो एक बहुत गर्व और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करा था कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अब फॉरेन कोचेस को ज्यादा हायर कर रहे हैं, इसका कितना फायदा मिल रहा है इंडियन शूटिंग को? काफी फायदा मिल रहा है। देखिए, एक शूटिंग ऐसा स्पोर्ट है इंडिया में जो कि ज्यादा पुराना नहीं है, इट्स अ न्यू स्पोर्ट। तो इंडिया में जो कोचेस हैं, जो अभी करंट शूटर्स हैं, जो रिटायर होंगे, वही कोचेस बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैं समझता हूँ कि इंडिया में अच्छे कोचेस नहीं है, बट अभी सब शूटिंग कर रहे हैं। सो इस करके हमें फॉरेन कोचेस लेने पड़ते हैं, बट इंडिया में इतना टैलेंट है। जो हमारे सीनियर शूटर्स हैं, जब वो रिटायर करेंगे, तो जब कोचिंग करेंगे तो एक बहुत मतलब जो हमारे यंगस्टर्स, उनको बहुत फायदा होगा इससे। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। कृष्णा पुनिया कह रही है उन्हें भी मिलना चाहिए था, लॉबिंग की भी बात सामने आई। क्या आप भी इस प्रक्रिया से गुजरे? क्या जो लॉबिंग की जो प्रोसेस है जिसके बारे में बात कर रही है कृष्णा पुनिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे को तो पता भी नहीं था कि उस दिन मीटिंग है। तो मेरे को तो फोन आया कि जी आपका नाम रिकमेंड है, तो आई वाज टेकन अबैक एकदम से, बिकॉज मेरे को ध्यान भी नहीं था कि मीटिंग है। तो लॉबिंग मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग इन स्पोर्ट्स। ये लॉबिंग जरूर रुकनी चाहिए, और अगर आप अवार्ड ले रहे हैं, लॉबिंग करके अवार्ड ले रहे हैं, तो उस अवार्ड का कोई मजा ही नहीं है, मैं ये समझता हूँ। बट देखिए, कृष्णा पुनिया जी जो कह रही हैं, उनका कहना गलत नहीं है। उन्होंने ये देखा कि पहले 2 अवार्ड भी दिए गए हैं, 3 अवार्ड भी दिए गए हैं, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि आप रंजन सोढ़ी को क्यों दे रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि मैं भी डिजर्विंग हूँ, और मैं नहीं समझता कि वो डिजर्विंग नहीं है। और जैसे और भी काफी खिलाड़ी थे जिनका नाम था, सारे डिजर्विंग थे, बट अब एक कमेटी है जो कि एक स्पोर्ट्समैन की कमेटी है, 12 लोग थे उसमें, और टॉप स्पोर्ट्समैन ऑफ द कंट्री थे। अगर उन्होंने एक डिसाइड किया तो मैं समझता हूँ कि उनका डिसीजन भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ज्यादा पब्लिक आई में एक इस स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी को ऐसे नेगेटिव वे में नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी एक पर्सनल ओपिनियन ले लेता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है खेल रत्न के इतिहास में कि एक से ज्यादा लोगों को मिला, कि एम बिना मोल, अंजलि भागवत, या फिर सुशील, विजेंदर, मैरीकॉम, सबको मिला। आपको लगता है मल्टीपल हो सकता है इसमें भी राजीव गांधी खेल रत्न? देखिए, जब भी मल्टीपल दिया गया है, कमेटी ने दिया है, कमेटी ने नाम रिकमेंड किया। ऐसा कहीं नहीं होगा कि कमेटी ने एक का नाम दिया है और सरकार ने 2 कर दिया, 3 कर दिया। तो अभी तक हमने अगर कमेटी को रिस्पेक्ट किया इतने सालों में, तो आई थिंक यहाँ पे भी हमें कमेटी का डिसीजन ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए था। अच्छा, इस बार क्या हो रहा है कि 29 अगस्त को हमेशा से खेल रत्न दिया जाता था या अर्जुन अवार्ड दिया जाता, अब 31 को दिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 दिन पीछे खिसक गए क्योंकि मंत्री साहब बिजी हैं। उसमें तो देखो, मैं क्या कह सकता हूँ, और वो बिजी हैं तो वो कुछ जरूरी काम के लिए ही बाहर जा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, क्या फर्क। अच्छा, चलिए, आपसे फाइनल सवाल मेरा ये है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न आपको मिलने वाला है, इसके बाद के क्या टारगेट हैं आपके लिए? अगली जो चैंपियनशिप है वो कौन सी होगी और उसके लिए कितना प्रिपेयर आप कर रहे हैं? वर्ल्ड चैंपियनशिप है हमारी पेरू में, सितंबर में 12 से
तो इमीडिएटली आफ्टर द फंक्शन आई विल गो टू इटली, वहाँ ट्रेनिंग करेंगे 10 दिन एंड देन विल गो टू पेरू। चलिए एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूँ, जब फ्री होते हैं तो अपने आप को रिलैक्स कैसे रखते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का गेम है, बहुत ज्यादा शूटिंग, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती होगी। फ्री जब रहते हैं तब अपने आप को कैसे कूल रिलैक्स रखते? आजकल तो टाइम ही नहीं मिल रहा है विद ऑल दिस गोइंग ऑन, बट आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो जब कभी रिलैक्स करना है आफ्टर हार्ड डे ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल, आके अपने गाने वाने सुनते हैं। चलिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। थैंक्स। तो ये तो रंजन सोढ़ी जो बता रहे थे कि राजीव गांधी खेल रत्न मिलना अपने आप में एक मोटिवेशन है और इससे वो जो आगे के फ्यूचर टारगेट्स हैं उनको भी हासिल करने में उन्हें मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन दिल्ली।